आज फ्रैक्शंस के सारे कुछ सॉल्व कर जाते हैं, इजी से स्टार्ट करते डिफ़िकल्ट तक जाते हैं, है ना। और फ्रैक्शंस ऐसा जो हमें कहीं नहीं छोड़ता है, मेंसुरेशन हो या अलजेब्रा, हर जगह फ्रैक्शन होता ही होता है। आप ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फ्रैक्शन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है ना। तो चलिए आज सीखते हैं फ्रैक्शंस को। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, ठीक है, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है कि हमारा पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी कभी कभी चेंज करने में प्रॉब्लम होता है। क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 7 28 और इसको कर दो ऐड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 28 + 2 30, तो ये हो जाएगा 30/7, है ना। और माइनस क्या हो जाएगा, 8 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 और +7, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15/8, है ना। अब देखो यहाँ क्या करना है तुमको कि ये जब दो ही है और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, एक दूसरे से अलग है, कोई भी फैक्टर नहीं है इसमें, तो इस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ 8 को मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है, और यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाय 56। हम लोगों को कुछ नहीं करना क्या है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 105/56, ठीक है। अब जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो एक साथ लिख लेंगे, है ना, और 240 माइनस 105 कर लेंगे। तो ये एक आसान सा तरीका था, दूसरा भी तरीका बताते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या 135/56, है ना। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने में किसी किसी को प्रॉब्लम आता है। देखो ये अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे 56 से, 56 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये लिख लेंगे हम लोग 112 और ये माइनस करके आएगा 23। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो 2 है कोसेंट वो हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। ये जो रिमाइंडर है वो जाएगा ऊपर, है ना, रिमाइंडर कहाँ जाएगा ऊपर 23, और जो डिनोमिनेटर था वो अपने ही प्लेस पर आएगा तो 56। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर 223/56। तो आया समझ में कि फ्रैक्शन होता दिखता इजी है, बट थोड़ा सा उस पर मेहनत करके आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते। एक और क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ। ये जो क्वेश्चन है वो देखो, वो क्वेश्चन क्या है कि जब एक से ज़्यादा हो, अब हर बार तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसे, तो जब एक से ज़्यादा हो तब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 8 6 और 4 है ना डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का। एलसीएम किसका 8 6 एंड 4 का एलसीएम ले लोगे, ठीक है। इस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर 24। क्यों 24, क्योंकि 24 से तीनों डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 24 को 8 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग 24। अब देखो 8 से अगर पहले तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, 8 2 जा 16 एंड 16 + 5, ये लिख लो 21/8, है ना। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21/8 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 + 1, तो ये हो जाएगा 13/6 प्लस 4 4 जा 16 एंड 16 + 3, तो ये हो जाएगा हमारा 19/4। इस तरह से आसानी से हो गया, ठीक है। अब हमने एलसीएम क्या लिया था 24। अब यहाँ देखो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे 24 को तो 3 आएगा, और इस 3 को तुम इसमें मल्टीप्लाई कर लो। इसी को याद रखना है बस कि न्यूमरेटर में हम उसको नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, फिर 6 से करेंगे तो 4 टाइम आएगा, तो यहाँ पर कर लो 13 × 4, है ना। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लो।
ये सब प्रोसेस बाद में नहीं करना पड़ेगा आपको, अभी ये बेसिक्स है, सीखने के लिए बता रहे हैं। जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आपको डायरेक्ट आ जाएगा करने, है ना। 19 इंटू 6 कर लेते हैं, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है ना। अब ये स्टेप्स जब कर लोगे आप, तो देखो कि आप कैसे आसानी से इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्या हो जाएगा अब हमारे पास 23 इंटू 3 हो जाएगा, 21 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63, माइनस हो जाएगा 52, है ना, और प्लस हो जाएगा 104 एंड डिवाइडेड बाय 24। इसको जब आप इक्वल करेंगे तो ये आएगा 125/24। यहाँ भी कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको ऐड नहीं करते हैं, पहले इसको ऐड कर लो और फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट लो। जो पॉजिटिव नंबर है उसको साथ में ऐड करो और नेगेटिव को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। अब तो कन्वर्ट करने आ ही गया है आपको, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 24 5 जा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, रिमाइंडर क्या बचेगा 5, और ये डिनोमिनेटर जो था वही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने कि किस तरह से आप थोड़ी सी कोशिश करने से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन का, ठीक है ना। वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका कि कैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आसान है ना, बस थोड़ा सा एडिशन में ही सबको प्रॉब्लम होता है। 4/5 डिवाइडेड बाय 7/15, है ना, ऑफ 8/9, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पहला ऑफ करते हैं। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए ये जैसे है वैसे ही लिख के छोड़ दो। 7 8 जा, कुछ भी इसमें से कैंसिल नहीं होने वाला है, तो आप 7 8 जा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 135, ठीक है। और यहाँ है डिवीज़न, तो हमेशा ये याद रखते हैं कि जब भी फ्रैक्शन का डिवीज़न हो तो उसको रेसिप्रोकल करके हमको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आया ना अब ये, ठीक है। अब ये 4 से रिड्यूस कर लो तो ये क्या हो जाएगा 14, और ये 5 से रिड्यूस कर लो ये क्या हो जाएगा हमारा 27। तो हमारे पास क्या आया 27/14। वापस से कन्वर्ट कर लो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, ये क्या हो जाएगा 113/14। तो है ना, इस तरह से आपने देखा कि फ्रैक्शंस को कितने आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करते हैं उसमें। यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम लिया है उसमें क्या है कि व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन सम ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या देखना है कि हम लोग को फ्रैक्शन में दोनों करना है, इन दोनों नंबर का सम फाइंड आउट करना है और उसको डिवाइड करना है इसी दोनों नंबर के डिफरेंस से। तो इसको आसानी से कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 20 + 3, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 23 डिवाइडेड बाय 4 और ऐड कर लेते हैं 3 1 जा 3 + 2 5/3 से, है ना। और इसी नंबर को डिवाइड करना है इसके ही डिफरेंस से, तो क्या लिखेंगे यहाँ 23/4 - 5/3, है ना। अब देखो, अब इसको क्या करना है, अब तो पता है आपको, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग 4 3 जा 12, जब एलसीएम दोनों में कोई फैक्टर नहीं हो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 से कर लो 23 को, वो हो जाएगा तुम्हारा 69, और 5 से कर लो 24 को, तो ये हो जाएगा 20, है ना। और डिवाइड का साइन, यहाँ क्या हो जाएगा वापस से सेम नंबर 12, और ऊपर क्या हो जाएगा 69 - 20, तो है ना आसान। अब देखो, अब इसको क्या लिख लेंगे हम लोग 89/12, और ये जो डिवीज़न का साइन है क्या बताए थे, रेसिप्रोकल करना है, 12 चला जाएगा ऊपर और जब माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 49। अब 12 12 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 89/49। तो जब आपको बेसिक्स आ जाएंगे तो आप ये सम आसानी से बना सकते हैं ना। चलिए एक और सम लिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। वो सम क्या है
कि मलिका ट्रैवल्ड 5/6 ऑफ हर जर्नी। यहाँ ध्यान से देखो, ये ऑफ हर जर्नी है, ठीक है। यहाँ क्या है, 7/2 बाय रेल, तो ऑफ हर जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे कि लेट टोटल जर्नी इज इक्वल टू x, ठीक है, किलोमीटर। अब 5/6 ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू x कर लो डिवाइडेड बाय 16 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, और प्लस 10 इज इक्वल टू टोटल जर्नी मतलब x। और देखो अब यहाँ आपने देखा कि कैसे अलजेब्रा में भी हम लोग को फ्रैक्शन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ क्या ले लेंगे, 16 है 20 है, तो यह जब एलसीएम लोगे आप, ये इसको भी कर लो 1, जब ऐसा नंबर रहे तो इसका डिनोमिनेटर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 80 को 16 भी डिवाइड कर सकता है और 80 को 20 भी डिवाइड कर सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप लिख करके कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 16 5 जा होता है, तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25x, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 24 जा होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 28x, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 है, तो पूरे 80 से आप 10 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इस तरह से आप क्या देखेंगे कि हम लोग ये 80 को ले जा कर के इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 प्लस 28x ये हो जाएगा हमारा कितना 53x प्लस 800 इज इक्वल टू 80x, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस 80x को अगर हम इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ही उधर लेकर के जाते हैं। तो ये क्या दे देगा हम लोग को कि देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 80x माइनस 53x। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 80 माइनस 53 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 27x। अब x को यहाँ रहने दो, 27 इधर जाके डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर रहा था। तो अब क्या हो जाएगा हमारे लिए x इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 27। अब तो आपको आता है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्राई कीजिए। 29 17/27 है ना किलोमीटर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।